हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के दैनिक रोजगार समाचार में सबसे पहली खबर ये है कि एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट जून 2022 साइकिल के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो साइकिल है ये एक मर्ज साइकिल है और इसमें दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए यानी कि इन दोनों सत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। डेट्स के बारे में बात करें तो जो ऑनलाइन आवेदन है ये आप 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस भी आप 20 मई तक ही जमा कर पाएंगे। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन आप 21 से लेकर 23 मई के बीच में कर सकते हैं, याद रखिएगा। अभी जो है परीक्षा के लिए शहर और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। परीक्षा जो होगी ये ऑनलाइन होगी, 2 शिफ्टों में होगी। जो पहली शिफ्ट होगी ये 9 से 12 की होगी, दूसरी शिफ्ट 3 से 5 की होगी। तो एक ही शिफ्ट में आपकी परीक्षा होनी है। जिस भी शिफ्ट में आपको जो है बुलाया जाएगा उसी शिफ्ट में आपको शामिल होना है। फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फ़ीस है ये इस बार 1100 रुपये है और वहीं पर जो जनरल ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं उनकी जो फीस है वो आधी है यानी कि 550 रुपये हैं। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और थर्ड जेंडर के लिए जो फीस है वो इसकी भी आधी है यानी कि 275 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑनलाइन आवेदन जो हैं ये शुरू हो चुके हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.studyvidgyanprakash.com पर भी मिल जाएगी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 011-4075-9000 ये यूजीसी नेट का ही हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अगली खबर है वो ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 28 विषयों के लिए कुल 6000 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हालांकि जो आवेदन की वेबसाइट है ये 5 मई से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट इसकी 4 जून है। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और ये भी है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी उम्र सीमा यही है 21 से 40 वर्ष। तो कैंडिडेट का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। और शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जो विस्तृत जानकारियाँ हैं वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं https://rpsc.rajasthan.gov.in पर। यहाँ पर जाकर आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद फिर फीस जमा करनी होगी, फिर आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। संशोधन के लिए कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है। तो जब भी आप आवेदन करें बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया तो फिर संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए आप यहाँ पर दूरभाष संख्या दिया गया है 0145-2635-212 और 2835-200 पर संपर्क कर सकते हैं। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को संबोधित करके किए जाएंगे। तो पदों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए गए नोटिफिकेशन से। तो आवेदन से पहले एक बार नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। तो देखिए इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन हैं ये शुरू हो रहे हैं कब से, 5 मई से 4 जून तक चलेंगे। एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है। फ़ीस जो है वो 350 रुपये है सामान्य तौर से। नियमानुसार आपको छूट भी मिलेगी। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष रहेगी। और इसके अलावा जो 6000 कुल पदों की संख्या कितनी है, 6000 है। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और साथ साथ बीएड भी होना चाहिए।
ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए गए नोटिफिकेशन से। तो ये थी 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलते हैं अगली खबर पे। इंटर कॉलेजों को मिलेंगे 1597 प्रवक्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में आज से मुख्य परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मुख्य परीक्षा के लिए आज यानी कि 1 मई की परीक्षा होनी है। तो इसमें जीएस भी पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर की होगा वो चैनल पर मैं आपको शाम को अगर हो सकेगा तो उपलब्ध करवा दूंगा। तो यूपीपीएससी की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा हो रही है। यहाँ पर जो परीक्षा है इसमें प्री और मेंस दोनों हैं। अगर हम बात करें आश्रम पद्धति के बारे में तो इसकी मुख्य परीक्षा आज से हो रही है। इसका जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो 26 सितंबर को हुई थी। मुख्य रूप से इसमें 4 ही विषय हैं और इसमें गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय के लिए आवेदन हो रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में लगभग 1773 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो ये पूरी जानकारी है और आज इसके लिए जो आवेदन है इसकी जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो रही है। आवेदन के बारे में बार बार आ रहा है। तो अभी तो आवेदन तो फिलहाल नहीं शुरू हो रहे हैं। जब अगली परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होगा तब आवेदन के बारे में भी बात कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर CUET के लिए 4.71 लाख विद्यार्थियों ने किया है रजिस्ट्रेशन। तो उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड 75,000 आवेदन मिले हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। तो देश भर से 11.5 लाख छात्रों ने स्नातक मेडिकल प्रोग्राम में दाखिले को नीट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि जेई मेन के लिए 9,60,000 अभ्यर्थियों से आवेदन मिले हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए CUET 2022 के लिए 4.71 लाख ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। CUET 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक रिकॉर्ड 75,000 आवेदन आए हैं। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक CUET के लिए देश भर से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बड़ी संख्या में छात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर ईमेल और फ़ोन के माध्यम से जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 मई है। तो उम्मीद है कि अभी ये जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। तो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए अभी भी जारी हैं। आज भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो अगली खबर है कि ईडी ने चीनी कंपनी Xiaomi के 5,500 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो मोबाइल फ़ोन है ज़्यादातर लोग MI या फिर रेडमी के मोबाइल फ़ोन ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। उसने कंपनी के बैंक खातों में जमा लगभग 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। भारत से गैर कानूनी तरीके से धन बाहर भेजने के आरोप में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत ये कार्रवाई हुई है। ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। तो Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी Xiaomi इंडिया भारत में MI और रेडमी ब्रांड से मोबाइल फ़ोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और बिजनेस है करती है। तो ईडी ने कहा कि फरवरी 2022 में चीनी फर्म द्वारा विदेश भेजे गए कथित अवैध प्रेषण के संबंध में जांच शुरू की गई है। कंपनी ने रॉयल्टी के नाम पर 3 विदेशी कंपनियों को, जिनमें एक Xiaomi समूह की भी कंपनी है, कुल 5,551.27 करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा भेजी थी। इनमें पैसा पाने वाली 2 अमेरिकी कंपनियां भी हैं। Xiaomi इंडिया ने इन कंपनियों से कभी कोई सेवा नहीं ली है, लेकिन उन्हें पैसे ज़रूर भेजे जाते रहे हैं। तो बस यही वजह है। और वहीं पर अभिनेत्री जैकलिन की 7.27 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई है। तो ईडी ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ जांच के संबंध में धनशोधन रोधी कानून के तहत बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज की 7,27 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। तो ये जो पैसे थे यानी कि जो संपत्ति थी ये जैकलिन को ठग के द्वारा मिली थी, सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा गिफ्ट में। और अगर आपके भी गांव में, आपके भी शहर में, आपके भी घर में बिजली की कटौती अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग निश्चिंत रहें। आने वाले समय में ये जो कटौती है ये कम से कम हो जाएगी, क्योंकि यूपी को आज से 2,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली मिल रही है। और हालांकि भीषण गर्मी तो बहुत तेज़ है। गर्मी के बारे में बात करें तो दिल्ली में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
तो इस साल मई जून की गर्मी मार्च अप्रैल में ही आ गई है और ये सभी रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर रही है। तो बहुत ज़्यादा तापमान है, इसलिए बाहर जब भी निकलें सावधानी के साथ निकलें। और चलते चलते आपको एक छोटी सी खबर से और भी अवगत करा दें कि प्रदेश भर के डाकघरों में इस समय 2500 करोड़ रुपए डंप हैं, कोई नाम लेवा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के डाकघरों में तकरीबन 2500 करोड़ रुपए डंप हैं। यह रकम ऐसे खातों में वर्षों से पड़ी है जिनका कोई नाम लेवा नहीं है। इन खातों को खुले 3 से लेकर 11 साल तक हो गए हैं, रकम भी जमा हुई मगर लेन देन के लिए कोई आया ही नहीं। विभाग ऐसे 1.36 करोड़ खातों को साइलेंट अकाउंट घोषित कर चुका है। अफसरों का कहना है कि तय अवधि के बाद यह रकम जब्त करके सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर जब्त रकम पर कोई भी दावेदार आता है तो उससे केवाईसी करवा के उसकी रकम उसको वापस कर दी जाएगी, भले ही उसके पहले उसकी रकम सरकारी खाते में जमा कर दी गई हो, लेकिन अगर कोई दावेदार आता है तो उसको उसका पैसा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 साल तक इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद जो रकम होती है ये जब्त कर ली जाती है, ये इसका नियम है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। नोटिफिकेशन मिलने में अगर कोई दिक्कत है या फिर जो अलग अलग लेक्चर्स आते हैं उसकी PDF आपको नहीं मिल पाती है तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।